अच्छा, अगर इतना ही मुश्किल है ब्रॉन स्ट्रोमन को हराना तो फिर लड़ाओ ना, फिर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन लोगन पॉल। ओ वेट वेट वेट, मैं फ्यूचर से आ तो गया हूँ, लेकिन स्पॉइलर क्यों दे रहा हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, इग्नोर कर दो जो भी मैंने पहले बोला। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड यस, ब्रॉन स्ट्रोमन को पेपर व्यू में हराने वाले सिंगल्स मैच के अंदर काफी बंदे कम है, यानी कि सिर्फ 8 सुपरस्टार हमें देखने को मिले। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एक दो हम छोड़ देंगे। एंड लेट्स रिव्यू कि हमें उनके बारे में कुछ याद भी है क्या, हमें वो मैच याद है क्या, हमें वो राइवलरी याद है क्या, वो उतना बढ़िया मैच भी था क्या, वो जो बंदा जिसने हराया ब्रॉन स्ट्रोमन को वो एक एक्चुअली में केपेबल बंदा था, या फिर क्या हुआ है। जिसकी शुरुआत ही करिए सैमी ज़ेन से। वेल, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, सैमी ज़ेन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन की राइवलरी रॉयल रंबल के आसपास से स्टार्ट हो गई थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। और आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि ये राइवलरी उतनी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हमने रॉयल रंबल में इनको भिड़ते हुए देखा था, और उसके अलावा भी हमने जैसा कि इसमें कहा है कि रोड ब्लॉक में इनके बीच मैच देखने को मिला था। नाउ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मैच के अंदर क्या हुआ था, बट सैमी ज़ेन ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हराया। दैट इज ह्यूज, आर यू किडिंग मी? और वो भी वो वाला सैमी ज़ेन जो कि बहुत अर्ली आ चुका है, मतलब 2016 उनका वो वाला साल था जब वो WWE में बेसिकली स्टार्टिंग फेज में ही थे। और ऐसे में ब्रॉन स्ट्रोमन को हराना, वही ब्रॉन स्ट्रोमन जो अलग ही आतंक मचा रहा था मेन रोस्टर के अंदर, उसको अगर आप हरा रहे हो देन दैट इज़ अ ह्यूज डील। तो सैमी ज़ेन का मेरे को लगता है कि सिर्फ 2016 में नहीं, बल्कि जहाँ तक मेरे को याद है 2017 में भी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ पंगा चला था। तो राइवलरी काफ़ी अच्छी खासी रही है, बट सैड पार्ट ये मेरे लिए कि मेरे को इनका सिंगल्स मैच मेमोरेबल नहीं है। तो अभी अगर ये होता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है। सोचो, ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहा है ब्लड लाइन से लड़ने के लिए, जे उसो कह रहा है नहीं भैया हमारी तरफ से तो सैमी ज़ेन लड़ने वाला है, और भाई साहब जैसे भी रिडल के साथ हुआ ना भाई, ये बनेगा ना फिर मैच, फिर हम देखते हैं कि स्ट्रोमन कितना तगड़ा है और सैमी ज़ेन कितना तगड़ा है। नेक्स्ट मैच है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस का, यानी कि रोमन रेंस बने अगले सुपरस्टार जिन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा रखा है। और ये फास्ट लेन की बात है, जब हमने इनके बीच मैच देखा था बड़ा ही तगड़ा मैच था। ये वही वाली राइवलरी है ना जो काफी इनफेमस है, जहाँ काफी कहा जाता है कि यार ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस दोबारा से आमने सामने आने चाहिए, एक दूसरे को फाड़ के रख देंगे। ये हम सबको पता है क्योंकि 2016 और 17 का ब्रॉन स्ट्रोमन एक अलग ही लेवल पे था। मीनवाइल रोमन रेंस जो कि टॉप डॉग थे, उनके सामने अगर ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहे हैं तो फिर मैच अच्छा देने का प्रेशर भी रहता है। और पता नहीं कैसे मैच अच्छा हो भी गया भाई साहब, कभी एम्बुलेंस, कभी कुछ, कभी कहीं तोड़ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वाज डेफिनेटली डिलीवरिंग एट दैट टाइम। और इसके दौरान ऑफ कोर्स रोमन रेंस ने अगर ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा भी दिया होगा तो कोई बड़ी बात है नहीं, बिकॉज रोमन रेंस इज द टॉप डॉग। तो आई थिंक ये रोमन रेंस का हराना ऐसा उतना सरप्राइजिंग था भी नहीं जितना सैमी ज़ेन का हराना था, वो भी उस फेज में। नेक्स्ट सुपरस्टार इज केविन ओवेंस। केविन ओवेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच भी अपेरेंटली देखने को मिला था। आई डेफिनेटली डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दिस फ्यूड। ऐसा लग रहा है कि कोई रैंडम मैच हमें सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल एलिमिनेशन टैग मैच के अंदर देखने को मिला है और उसको ये लोग पेपर व्यू कह रहे हैं। मेरे लिए मानना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि केविन ओवेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा दिया। उससे ज्यादा मानने का मुश्किल पता है क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच मैच देखने को मिला था। भाई ब्रॉन स्ट्रोमन की राइवलरीज मेरे को लगता है कि जब तक खतरनाक ना हो ना तब तक मजा नहीं आता। एंड आई डोंट थिंक सो कि केविन ओवेंस के साथ उतनी खतरनाक रही होगी। भाई ब्रॉन स्ट्रोमन और शेन मैकमैन का मैच हुआ है रेसलमेनिया के अंदर, यही सोचने में बड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमन और केविन ओवेंस, ब्रो ये मैच हुआ कब था? अच्छा, एक्सट्रीम रूल्स 2018, ये तो घंटे से याद नहीं रहने वाला था। उस टाइम के पेपर व्यूज तो वैसे भी मेरे लिए वाइट वॉश। ये 2017, 18, 19 ब्रो डड पेपर व्यूज। उसके बाद WWE ने सोचा कि नहीं भाई हम पेपर व्यू को भी अच्छा बना सकते। सो फॉर मी केविन ओवेंस वाज डेफिनेटली अ सरप्राइजिंग नेम। अगला सुपरस्टार है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। ओह आई रिमेंबर दैट, क्लैश ऑफ चैंपियंस में हमने देखा था। एंड पता नहीं वही वाली रात है या दूसरी रात थी जिसमें ये दोनों जो है टैग टीम चैंपियंस भी थे। तो वो टैग टीम चैंपियंस भी हार गए थे। एंड देन ब्रॉन स्ट्रोमन जो है सेथ रॉलिंस से यूनिवर्सल टाइटल मैच भी हार गए थे। रिमेंबर भाई, इमेजिन अगर ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पे यूनिवर्सल टाइटल जीत जाता तो क्या होता। खैर, सेथ रॉलिंस का ब्रॉन स्ट्रोमन को हराना बहुत बड़ी बात थी भाई साहब, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बंदे को अगर सेथ रॉलिन टाइप के लाइक सेथ रॉलिन्स साइज के बंदे अगर हरा पा रहे ना, लाइक सेथ रॉलिन्स हरा गया या फिर सैमी ज़ेन हरा गया और मे बी एजे स्टाइल्स हरा दे,
तो एक अलग सा शॉकर आता है। नो डाउट कि वो हरा सकते हैं, बट कैसे हराया होगा ये देखने के अंदर बड़ी खुजली सी रहती है कि यार कितनी हजार स्टॉम्प्स लगाई होंगी आपने ब्रॉन स्ट्रोमन को गिराने के लिए। बट देन अगेन 2019-20 का ब्रॉन स्ट्रोमन कैसा था वो हम सबको भी पता है। मतलब अगर मैं अपनी नानी की कहानियां सुना दूं वो तो वैसे ही हार जाए। अगला सुपरस्टार दैट इज फनी एंड दैट इज टाइसन फ्यूरी। एंड एज आई सेड 2019 का ब्रॉन स्ट्रोमन तो अलग ही लेवल पे था, तो ये भी उसी में से एक है। क्राउन ज्वेल सऊदी अरेबिया में देखने को मिला था। इन दो जायंट्स के बीच मैच बॉक्सिंग चैंपियन टाइसन फ्यूरी आए थे स्ट्रोमन के अगेंस्ट। रेफरी की गर्दन ही टूट गई ऊपर देखते देखते कि अरे भैया थोड़ा तो झुक जाओ मेरे लिए, मेरी भी तो थोड़ी कद्र कर लो। खैर मैच तो खराब ही था, जैसा कि हम सबको पता है सुपर शोडाउन और क्राउन ज्वेल कैसे चल रहे थे 2020 तक, तो उसके बाद वो इंप्रूव होना शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले जितना हग्गा मैच दे सकते थे उस कार्ड के अंदर सारे सुपरस्टार्स वो उन्होंने दिया, और ब्रॉन स्ट्रोमन और टाइसन फ्यूरी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी कहा कि अगर ये सब हग्गा मैच दे रहे हैं तो फिर अगर हम अच्छा मैच दे देंगे तो फिर हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। तो इन्होंने भी प्रॉपर गार्बेज मैच देने की कोशिश करी और वो सक्सीड भी हुए। बट ये चीज भी याद रहेगी कि टाइसन फ्यूरी ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हराया था, एंड दैट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। अगला सुपरस्टार है द फील्ड ब्रे वायट। अब ब्रे वायट का तो मेरे को लगता है कि सरप्राइजिंग नाम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ब्रे वायट वॉज द गाय जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन को लाया था। ब्रे वायट वॉज द गाय जो कि लीडर था ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए। तो ऐसे में अगर अपने चेले को हरा भी दिया तो क्या ही बड़ी बात है ना। और ये पैंडेमिक का टाइम था जब ब्रॉन स्ट्रोमन को ब्रे वाइट से हार का सामना करना पड़ा था, यूनिवर्सल टाइटल की जो वो राइवलरी चल रही थी। और ब्रे वाइट भी नहीं था, यहाँ पर द फील्ड था, और द फील्ड के सामने तो कोई कैसे ही टिक पाता। तो ऑफ कोर्स ये वाला तो मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग था नहीं। एंड देन फाइनली आया द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ओ यस, नो मर्सी 2017, दैट वाज द टाइम जब ब्रॉक लेसनर जो पार्ट टाइम एरा में थे। भाई बहुत बेइज्जती मिलती थी ब्रॉक लेसनर की कि अरे ये क्या पार्ट टाइमर चैंपियन दे दिया हमको। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर का वो जो कैरेक्टर था वो पूरा हील ही हो चुका था, तो सामने जो भी आता था वो बेबी फेस ही होता था। एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का वो था, ये वो वाला पीरियड था जो कि आई गेस एंड हो रहा था एक डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर का जो कि तबाह कर सकता है, जिसको हम चैंपियन बनते देखना चाहते थे। तो उस टाइम पर हो सकता है कि लोग काफी सपोर्ट कर रहे होंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को कि वो हरा देगा ब्रॉक लेसनर को और चैंपियनशिप उस हाथ में आ जाएगी, जो कि रेगुलरली मंडे नाइट रॉ में अपीयर होगा। क्योंकि उस टाइम पे यही एजेंडा होता था हम लोग का कि यार चैंपियन उस बंदे के पास, जो चैंपियन वो बंदा बनना चाहिए जो कि रॉ में रोज अपीयर होगा या फिर स्मैकडाउन में जो भी चैंपियनशिप है, तो वो पार्ट टाइमर के पास ना रहे। खैर आज तो दोनों चैंपियनशिप पार्ट टाइमर के पास है। आज क्या बोलना चाहेंगे हम लोग, आई डोंट नो। आज शायद हम अपने मुंह में ताला लगाना चाहेंगे इस पर कोई भी चर्चा नहीं करना पसंद करेंगे। बट एनीवेज ब्रॉक लेसनर बने वो बंदे जिन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को उठा उठा के पटका और हराया भी। और आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी डाउट कि ऐसा क्यों हुआ होगा, बिकॉज दैट गाय इज अ बीस्ट। और ब्रॉक लेसनर कैन डू एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग, मतलब कि ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे 3-3 को वो एक साथ हरा सकता है। और ये मैं उनके प्राइम की बात नहीं कर रहा, मैं तो वो कह रहा हूँ जब ब्रॉक लेसनर नींद में होंगे तब। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर भी कोई डाउट की बात थी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच, बिकॉज अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरा फेवरेट ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच कौन सा था, तो मेरे को ऐसा कोई याद आता नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस का, या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेम्स एल्सवर्थ का। ये वाले मैच पता नहीं क्यों मेरे को याद आते हैं। डेफिनेटली कमेंट्स भी आप भी लिखकर बताना कि आपको कौन सा वियर्ड ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच याद आता है, बिकॉज जो भी याद आएगा वो वियर्ड ही होगा, पता नहीं क्यों। देख लेना, ट्राई करो, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।